बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी बखैर वफ़ियत होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग 9th कंप्यूटर साइंस उर्दू मीडियम के यूनिट नंबर 9 डिजिटल दौर में एंटरप्रेन्योरशिप इस चैप्टर की एक्सरसाइज में से इसके एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस मुकम्मल करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इस तरह की एजुकेशनल वीडियोज़ बआसानी आप लोगों तक पहुँच सकें। तो नंबर 1 पे स्टूडेंट्स हम लोग चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज में से इसके एमसीक्यूज़ मुकम्मल करेंगे। नंबर 1 एमसीक्यूज़ है एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। तो इसका स्टूडेंट्स अलफ आंसर दुरुस्त है, नया कारोबार या तंजीम शुरू करने का अमल। एंटरप्रेन्योरशिप नया कारोबार या तंजीम शुरू करने का अमल है। नंबर 2 एंटरप्रेन्योरशिप की एक अहम खसूसियत है। इसका जीम आंसर दुरुस्त है, इख्तरा। नंबर 3 जदीद एंटरप्रेन्योर्स के ज़रिए इस्तेमाल होने वाली डिजिटल टेक्नोलॉजी की मिसाल है। इसका जीम आंसर दुरुस्त है, मोबाइल ऐप्स। नंबर 4 मुतज़ैल में से कौन सी मार्केट की ज़रूरियात की निशानदही करने की तकनीक नहीं है। तो इसका स्टूडेंट्स दाल आंसर दुरुस्त है, ज़हन साजी। नंबर 5 डिज़ाइन थिंकिंग के अमल में पहला कदम है। इसका जीम आंसर दुरुस्त है, एम्पैथाइजिंग, ज़हनी मुवाफ़क़त। नंबर 6 कारोबारी मनसूबा बनाने का बुनियादी मकसद क्या है। इसका अलफ आंसर दुरुस्त है, सरमायाकारों को राग़ब करना। नंबर 7 मार्केट के तज़िया में क्या शामिल है। इसका बे आंसर दुरुस्त है, हरीफों की तहकीक करना और गाहक की ज़रूरियात को समझना। नंबर 8 कौन सा सस्टेनेबल डेवलप का हदफ SDG सस्ती और साफ तवानाई पर तवज्जो मरकूज करता है। इसका बे आंसर दुरुस्त है, SDG 7। नंबर 2 पे स्टूडेंट्स हम लोग चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज में से इसके मुख्तसर सवालात को मुकम्मल करेंगे। नंबर 1 मुख्तसर सवाल है, लफ्ज़ एंटरप्रेन्योर का क्या मतलब है। इसका आंसर पेज 150 पर दिया गया है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 के लिए स्टूडेंट्स आप लोग पेज 150 पे आएंगे, यहाँ से इसका आंसर शुरू करेंगे। एंटरप्रेन्योर्स वो लोग हैं जो कारोबार को बनाते हैं और चलाते हैं। एंटरप्रेन्योर स्टूडेंट्स उन लोगों को कहते हैं जो कारोबार को शुरू करते हैं, कारोबार को चलाते हैं स्टार्टिंग से। वो नई इजादात करने वाले, ख़तरा मोल लेने वाले और मसला को हल करने वाले हैं। ये लोग नई इजादात करते हैं, कारोबार शुरू करने का ख़तरा मोल लेते हैं और मसला को हल करते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मुकम्मल करना है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ किस तरह एंटरप्रेन्योर्स को आलमी कस्टमर्स तक पहुँचने में मदद करती हैं। इसका आंसर पेज 153 पर दिया गया। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 के लिए स्टूडेंट्स आप लोग पेज नंबर 153 पे आएंगे, यहाँ से इसका आंसर शुरू करेंगे। डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ का किरदार। डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ एंटरप्रेन्योर्स को ऐसे आलात और प्लेटफार्म्स मुहैया करती हैं जो इनके कारोबार को बढ़ा सकते हैं, आलमी मार्केट तक पहुँचा सकते हैं और कारकर्दगी को बेहतर बना सकते हैं। मिसालों में सोशल मीडिया, मोबाइल ऐप्स, क्लाउड कंप्यूटिंग और कसीर डेटा एनालिटिक्स शामिल है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर मुकम्मल करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 ई कामर्स प्लेटफॉर्म क्या है। इसका आंसर पेज 154 पर दिया गया है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 के लिए स्टूडेंट्स आप लोग पेज नंबर 154 पे आएंगे, यहाँ से इसका आंसर करेंगे। डिजिटल मार्केटिंग और ई कामर्स। डिजिटल मार्केटिंग और ई कामर्स ने कारोबार के सार्फिन तक रसाई और मसनूआत व खिदमात फ़रोख्त करने के तरीके में इनकलाब बर्पा कर दिया है। डिजिटल मार्केटिंग में डिजिटल चैनल्स का इस्तेमाल करते हुए मसनूआत और खिदमात को फ़रोग़ देना शामिल है, जबकि ई कामर्स से मुराद ऑनलाइन सामान की खरीदो फरोख्त है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर मुकम्मल करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 बिजनेस आइडियाज़ पैदा करते वक्त मार्केट की ज़रूरियात की निशानदही करना क्यों ज़रूरी है। इसका आंसर पेज 156 पर दिया गया है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 के लिए स्टूडेंट्स आप लोग पेज 156 पे आएंगे, यहाँ से इसका आंसर करेंगे मसला की शनाख्त।
مارکیٹ کی ضروریات اور مواقع کی شناخت ایک قابل عمل کاروباری خیال پیدا کرنے کا پہلا مرحلہ ہے۔ یہ سمجھنا کہ لوگوں کو کیا ضرورت ہے یا چاہتے ہیں آپ کو ایسی مصنوعات یا خدمات بنانے میں مدد کر سکتا ہے جو ان ضروریات کو پورا کرتی ہیں۔ تو یہاں سے لے کے یہاں تک آپ لوگ شارٹ کوسچن نمبر 4 کا آنسر مکمل کریں گے۔ شارٹ کوسچن نمبر 5، تخلیقی مسائل کے حل میں ڈیزائن تھنکنگ کو استعمال کرنے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اس کا آنسر پیج 157 پر دیا گیا۔ شارٹ کوسچن نمبر 5 کے لیے اسٹوڈنٹس آپ لوگ پیج 157 پہ آئیں گے، یہاں سے اس کا آنسر کریں گے۔ مسائل کا حل تخلیقی، مسائل کے تخلیقی حل میں شناخت شدہ مسائل کے حل کے لیے تجریدی سوچ کا استعمال شامل ہے۔ اس کے مختلف طریقے ہیں جیسا کہ ڈیزائن تھنکنگ اور برین سٹارمنگ وغیرہ۔ ڈیزائن تھنکنگ کا اطلاق، ڈیزائن تھنکنگ ایک حل پر مبنی نقطۂ نظر ہے جس میں شامل ہے ذہنی موافقت پیدا کرنا، ان کی ضروریات کو سمجھنا جن کے لیے آپ ڈیزائن کر رہے ہیں، وضاحت کرنا، واضح طور پر مسئلہ کو بیان کرنا، تصور کرنا، خیالات کی ایک رینج پیدا کرنا، ابتدائی کام، حل کے سادہ ماڈل بنانا، معائنہ یا جائزہ، پروٹوٹائپس کو آزمانا اور فیڈ بیک جمع کرنا۔ تو یہاں سے لے کے یہاں تک آپ لوگ شارٹ کوسچن نمبر 5 کا آنسر مکمل کریں گے۔ شارٹ کوسچن نمبر 6، بزنس پلان میں مارکیٹ کے تجزیہ کی اہمیت تحریر کریں۔ اس کا آنسر پیج 158 پر دیا گیا۔ شارٹ کوسچن نمبر 6 کے لیے اسٹوڈنٹس آپ لوگ پیج 158 پہ آئیں گے، یہاں سے اس کا آنسر شروع کریں گے۔ مارکیٹ کا تجزیہ، مارکیٹ کے تجزیہ میں آپ کے ہدف کی مارکیٹ کی تحقیق شامل ہے۔ اپنے ممکنہ گاہکوں کی ضروریات اور ترجیحات کو سمجھنے کے لیے اس میں مارکیٹ کے رجحانات کا مطالعہ کرنا، حریفوں کا تجزیہ کرنا اور اپنے ٹارگیٹڈ کسٹمرز کی شناخت کرنا شامل ہے۔ تو یہاں سے لے کے یہاں تک آپ لوگ شارٹ کوسچن نمبر 6 کا آنسر مکمل کریں گے۔ شارٹ کوسچن نمبر 8، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے اہداف کے مطابق کاروبار ماحولیاتی پائیداری میں کیسے حصہ ڈال سکتے ہیں؟ اس کا آنسر پیج 160 پر دیا گیا ہے۔ شارٹ کوسچن نمبر 7 کے لیے اسٹوڈنٹس آپ لوگ پیج 160 پہ آئیں گے، یہاں سے اس کا آنسر کریں گے سسٹینیبل ترقی کے اہداف۔ سسٹینیبل ترقی کے اہداف 17 عالمی اہداف کا ایک مجموعہ ہے جو اقوام متحدہ نے مختلف سماجی، اقتصادی اور ماحولیاتی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے قائم کیے ہیں۔ کاروبار اپنی حکمت عملیوں کو پائیداری کے ساتھ ہم آہنگ کر کے ان اہداف کو حاصل کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہاں سے لے کے یہاں تک آپ لوگوں نے شارٹ کوسچن نمبر 7 کا آنسر مکمل کرنا ہے۔